बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल पीएसएल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। कल लास्ट मैच खेला गया और हमने देखा कि 79 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विक्ट्री हासिल की। ना सिर्फ विक्ट्री हासिल की बल्कि पॉइंट टेबल पे वो सेकंड पोजीशन पे भी आ चुके हैं और कराची किंग्स हारने के बाद तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। हमने कल भी बताया था कि सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन का फ़ायदा ये है कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगी प्ले ऑफ में आने के बाद कि आप जब क्वालिफायर खेलेंगे तो डायरेक्ट फाइनल में जाएंगे, और अगर आप हार जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगी कि एलिमिनेटर के राउंड के अंदर एक और मैच भी आप खेल सकते हैं, इवेंट से आप बाहर नहीं होंगे। तो उस लिहाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला और एक बड़ा मार्जिन जो रिक्वायर्ड था उससे उन्होंने विक्ट्री हासिल करके अपनी पोजीशन सेकंड नंबर पे उन्होंने की। आज रेस्ट डे है जी, इस पे आप तमाम अफेयर पे बात करेंगे। एशिया कप के हवाले से बात करें तो भारत की कल एक न्यूज़ सर्कुलेट की थी कि भारत जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगा। कल ही फिर उन्होंने लेट नाइट तरदीद कर दी। हमने ये जिक्र किया था कि वो जान के मीडिया के अंदर एक स्पेकुलेशन करते हैं, एक फ्लोट करते हैं न्यूज़ को और फिर वो चेक करते हैं कि उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी बनती है। इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। उमर भाई, कल के मैच की बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक वापस आना, 5 मैच जीते 4 कंसेक्टिव हारे, और फिर ये था कि इस पोजीशन पे आने के लिए, सेकंड पोजीशन को ग्रैब करने के लिए उनको बहुत एफर्ट करना थी। और जो क्वेश्चन बता रही थी सामहाउ के 250 करना था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने 50 रन के मार्जिन से विक्ट्री हासिल करनी थी। टोटल टेलर मेड परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करते हैं? देखें, इसमें फुली क्रेडिट जो उनके ओपनर हैं साहबजादा और एलेक्स हेल जी, उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरह का उन्होंने सर्कल यूटिलाइज़ किया और उसके बाद सर्कल के बाद उन्होंने वो अपना रिदम टूटने नहीं दिया। और आई गेस 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेलते रहे हैं। और उसके बाद जो शादाब ने आके इनिंग्स को खेला है जी, बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है इनिंग्स, तो इसलिए उन्होंने 251 किए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उनका टारगेट था वो उन्होंने अचीव तो किया ही किया, लेकिन हेल्स के आने से ये उनको फ़ायदा हुआ। साहबजादा फरहान का भी दिल बड़ा हो गया है, जो कि उस पे प्रेशर था कि यार मैंने करना है स्कोर, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स थे वो नहीं आए थे। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि पिछले मैच में वो पिछले कुछ मैचों में वो बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये पार्टनरशिप उनको बहुत फ़ायदा उनको दी है कि क्वार्टर फाइनल से पहले या अगले राउंड से पहले वो साहबजादा फरहान फिर एक दफ़ा पुराने टच में आए हैं। वो 31, 32 या 35 के सर्कल में नहीं है, वो उससे ऊपर चले गए, तो इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, ये थोड़ा सा एलेक्स हेल की ज़रूर बात करना चाहेंगे। पहले मनरो थे, फिर इसी तरह डिफरेंट इन्होंने कॉम्बिनेशन भी 6-7 मैचेस के अंदर साहबजादा फरहान के साथ 6-7 डिफरेंट ओपनर भी ट्राई किए, मेयर्स को भी ट्राई किया, फिर इसी तरह आज़म खान भी 1-2 मैच में हमने देखा। बट ये जो कॉम्बिनेशन लग रहा है, जो हमने बात करते हैं कि जिसका जो नंबर होता है उसी पे खिलाना चाहिए, क्योंकि एलेक्स हेल एक प्रॉपर ओपनर है, अपना सारा कैरियर वो एज ए ओपनर खेले हैं और उससे आके, और ये पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल भी चुके हैं 2-3 सीज़न। बट जब आए हैं तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टीम भी नज़र आई, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी नज़र आया। उसके तो बात की तो ये कितना ज़रूरी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि अब जो हमने कल भी बात की थी कि अब जो प्लेइंग 11 बनाएंगे अब इसको नहीं छेड़ना, और ये कल उन्होंने शदाब से पूछा भी। जाहिर सी बात है, अब टाइम वो आ चुका है कि जी प्लेइंग 11 वो अब ना ही छेड़ें, तो इस चीज़ का फ़ायदा होगा उन्हें। लेकिन वो कहते हैं ना कि उनके पास फॉरेनर प्लेयर्स तो आए ही आए हैं, लेकिन वो जो पीसीबी ने एक हल्का सा एज दिया है कि अगर आपके पास फॉरेनर प्लेयर्स नहीं पूरे हो रहे तो आप अपने लोकल प्लेयर्स के साथ भी अपना वो पूरा एक कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 बना सकते हैं। तो ये इस चीज़ का उन्हें इस चीज़ का थोड़ा सा मैं मार्जिन देना चाहूँगा कि उनके वो प्लेयर्स अगर आए भी हैं तो फिर भी उन्होंने अपनी वो 11 साइड खिलाई है कि अब हमने इसको नहीं छेड़ना। होपफुली आप और मैं इस पे पूरी उम्मीद करते हैं कि वो ना ही छेड़ें, तो ये आखिर तक टीम जानी चाहिए। अब तो अब आपके पास ऑप्शन भी 2-3 मैचेस की रह गए हैं, अगर अब आप अपने कॉम्बिनेशन को छेड़ेंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अच्छा, ये टॉस की वाले से बात करना चाहेंगे। पिंडी का रिकॉर्ड भी यही बताता है कि जो टीम टॉस जीती है वो बैटिंग करती है, और हमने कल भी बाबर आजम के हवाले से, ज़ल्मी के हवाले से भी बात की थी कि उन्होंने भी चेज़ का डिसीजन लिया। चले उसमें फिर भी एक लॉजिक थी कि चले कम ओवर का मैच है तो हम जो भी टारगेट है चेज़ करते हैं, बट ये कल भी डिसीजन हमने समझ से बियॉन्ड था कि टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग देना। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कैप्टन गलती कर रहे हैं? देखिए, अब तो ये टूर्नामेंट ख़त्म होने पे आया है, ठीक है। जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, मेरा ख्याल है आप और मैं यहीं पे बैठ के ये बात करेंगे यार, जिसको भी टॉस जीते वो पहले बैटिंग करे, क्योंकि ये जो विकेटें बन रही हैं ये सेकंड टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और आपके सामने ही है कि देखिए, फर्स्ट टाइम जितना अच्छा बल्ले पे बॉल आ रहा था
वो सेकंड टाइम नहीं आ रहा था, सेकंड टाइम बॉल स्किट होके नीचे रह रहा था, चाहे वो स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है। तो ये चीज़ हर टीम को सोचनी चाहिए। अब तो जो आगे वाले राउंड्स हैं तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह की विकेटें बनेंगी, क्योंकि हो सकता है शायद मे भी विकेटें चेंज करें। अगर ये विकेटें चेंज करेंगे तो सारी टीमें स्ट्रगल करेंगी, वो क्राउड भी वो उस तरह का एंजॉय नहीं कर पाएगा। इनको इसी तरह ही विकेटों को चलाना चाहिए। जो भी क्रिएटर हैं हमारे पाकिस्तान के, उनको फ्री हैंड देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई अब ये जो मैचेस चल रहे हैं पीछे जो हो गया उसको हमने पैक करके डस्टबिन में डाल दिया है। अब हमने जो भी अगले मैच होंगे अगले राउंड के, हमें ये चाहिए कि भाई हमने 40 ओवरों में या वाइड वगैरह डाल के, नो बॉल डाल के, अगर 42-44 ओवरों में हमने 400 प्लस देखना है पूरे दिन में स्कोर, तो तब क्राउड एंजॉय करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्रिएटर को ये समझना चाहिए कि भाई अगर जो टीम की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो पीछे से हमें एडवाइस मिल रही है तो उसके मुताबिक मैंने विकेटें बनानी है। तो जो भी टीम टॉस जीते अगले राउंड्स में तो वो पहले बैटिंग करेगी तो उसके लिए आसानी होगी। लेकिन लाहौर में जो विकेट है उसमें हमने देखा है कि दोनों तरह सा देखा है, चेज करने वाला भी कई दफ़ा सक्सेसफुल रहा, पहले बैटिंग का भी है, उसमें भी बात करेंगे हम। अच्छा, थोड़ी सी बात शादाब की करना चाहेंगे। 3 मैचेस में नहीं खेले, एक मैच में वो सेकंड इनिंग्स में नहीं आए इंजरी के बाद, बट वो जितना टाइम प्रेजेंट नहीं रहे टीम उनकी हारती रही। तो बहुत से लोगों का मानना ये था कि शादाब वापस आएंगे तो टीम बेहतर होगी, और ऐसा ही हुआ। उसने अपनी प्रेजेंस कल फील कराई बैटिंग में, जिस तरह हमने जिक्र किया कि शानदार उन्होंने 42 किए, फिर 4 आउट भी किए उन्होंने। बड़ा अच्छा था, उनकी इक्वेशन बड़ी अच्छी चली, एक टाइम तो हैट्रिक करने के करीब भी आए, बट वो उनकी थोड़ा सा बात अफरीदी ने उनको हिटिंग ज़रा अच्छी कर दी लास्ट ओवर में। तो शादाब की परफॉर्मेंस से आप कितने मुतमईन है? आपको लगता है कि ये इस PSL के अंदर एक डिफरेंट तौर पे या बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि शादाब की अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि भाई वो एज ए बैट्समैन है कि बॉलर है। अब आप मुझे खुद बताएं कि उसने जिन बॉलों पे आउट किया है, क्या वो बॉल आउट करने वाले थे? पहली बात ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप और मैं खुले लफ्ज़ों में कहता हूं कि अगर आपने शादाब को खिलाना है ना, जैसे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है स्टीव स्मिथ, वो जब आए थे वो एज ए लेग स्पिनर आए थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसको बॉलिंग नहीं करवाई, उसको फिर उन्होंने प्रॉपर बैट्समैन बनाया है, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप उसको ये समझ रहे हैं ना कि शादाब, अजहर अली भी अपने कैरियर में, देखें अजहर अली भी स्टार्टिंग में आया था एज ए लेग स्पिनर आया था, लेकिन माशाल्लाह उसने अपनी बैटिंग ऐसी कर दी कि उसने लेग स्पिन बहुत 1-2 ओवर करता था पूरे दिन में, या 2-3 ओवर करता था टेस्ट मैचों में, कि जहां पे मिसबाह भाई को जरूरत होती थी कि यार बॉलरों को थोड़ा सा रेस्ट देना है, ठीक है। या तो आप शादाब को एक क्लियर जॉब दे दें कि भाई हमने आपको एज ए बैट्समैन खिलाना है, तो फिर शादाब प्रॉपर बैट्समैन बन जाए, जैसे स्टीव स्मिथ बना है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बना हुआ है, या नंबर 2 टॉप 10 में वो रहता ही रहता है, ठीक है। आप अगर उसको ये क्लियर कर देंगे तो उसके लिए आसानी होगी। अब उसका माइंड 2 तरफ चलेगा तब उसके लिए प्रॉब्लम होगी और टीम इसमें स्ट्रगल करेगी। और अगर 2 तरफ उसका माइंड चलेगा, मैं पूरा पाकिस्तान का मीडिया क्रिटिसाइज करेगा कि भाई हमने इसको एज ए लेग स्पिनर कंसीडर कर रहे हैं, हम एज ए बैट्समैन नहीं कर रहे। अगर हम इसको एज ए बैट्समैन कंसीडर कर रहे हैं तो भाई फिर बाकी बैट्समैन किधर जा रहे हैं? अगर आपने उनके साथ करनी है ज्यादती तो फिर आप इसको दिल खोल के चांस दें। अगर आपने इसको ऐसे कमबैक करवाया था, एज ए बॉलर करवाया था, एज ए बैट्समैन तो नहीं करवाया था। सही है, अगर बैटर तो हमारे पास बहुत है, बॉलिंग का मसला है हमारे पास। तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं ना कि अगर आपने इसको एज ए बैट्समैन कमबैक करवाया था कि बॉलर कमबैक करवाया था, अगर आपने एज ए बॉलर कमबैक करवाया था तो फिर आई एम रियली सॉरी टू से ये बांग्लादेश सीरीज में नहीं बनता। चाहे उसने PSL में परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग में दी है या बॉलिंग में दी है, उसने बॉलिंग में किन बॉलों पे आउट किया है? चले आप मुझे बता दें, उसने कोई अच्छा बॉल किया है? आधी विकेटों पे बॉल मारता रहा है, उसका वो टाइम अच्छा था कि उसके हाथ में सारे बॉल चले गए। कोई अच्छे बॉल पे आउट किया हो ना तो मैं बोलूं कि हाँ यार सही है, उसने अच्छी बॉलिंग की है। आप ये देखें कि भाई अगर आपने कमबैक उसको सीरीज करवाई थी, 5 मैच इनफ होते हैं हर प्लेयर के लिए कि भाई हमने इसको एज ए बॉलर दिया था, कमबैक चांस दिया था, नहीं हुआ, ठीक है भाई जाओ जरा डोमेस्टिक खेल के आओ, वहां पे आउट करके आओ। अगर देने भी हैं तो फिर सबके लिए सेम दे, 5 देने हैं 10 देने हैं तो सब प्लेयरों के लिए। मैं वही चीज कहता हूं ना कि रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक होने चाहिए इरफान भाई। फेवर किसी को ना दें भाई, ये क्रिकेट है,
ये क्लब क्रिकेट नहीं है, ना ये रीजन क्रिकेट है। आजकल तो भाई रीजन क्रिकेट में भी फेवर नहीं देते। रीजन क्रिकेट में भी वो कहते हैं अच्छा भाई जिसका, वो कहते हैं ना कि भाई जिसकी सिफारिश तगड़ी है तो वो उसको खिला देते हैं रीजन भी। तो भाई ये पाकिस्तान की टीम है, इधर सिफारिश नहीं चलती, यहाँ पे परफॉर्मेंस कंसिडर होती है और पूरी दुनिया देख रही होती है। और अगर आप नहीं परफॉर्म करते तो दूसरी कंट्री का मीडिया आपकी कंट्री की क्रिकेट का मजाक उड़ाता है, क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है उमर भाई कि अगर शादाब आपकी नज़र में नहीं बनते टीम में, एज ए स्पिनर की बात कर रहे हैं, तो अब एशिया के अंदर ही एशिया कप होना ऑब्वियसली और वर्ल्ड कप भी इधर ही होना है, तो हमने उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में दो कौन से ऐसे स्पिनर हो सकते हैं जो फ़ौरन से, क्योंकि 2 स्पिनर तो मस्ट आपको खिलाने पड़ेंगे ना, ऑलरेडी आप चैंपियन ट्रॉफी में ना खिला के अपना हाल देख चुके हैं, तो कौन से 2 स्पिनर आप समझते हैं जिनको फ़ौरन रखना चाहिए अब अगले तमाम मैचेस के लिए? आप देखें कि अब वर्ल्ड कप से पहले आपने पिछले शो में बोला था कि हमारे पास 20 मैचेस हैं जी, ठीक है, और मेरे सुनने में ये आ रहा है कि भाई बांग्लादेश सीरीज में आपने टोटली नए चेहरे लेके आ रहे हैं, ठीक है। मैं इस चीज, वो मैचेस भी 5 से 3 कर दिए गए हैं अभी, आज की अपडेट है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई अगर आपने 3 मैचेस खिलाने हैं तो भाई चेंज करो, मैं ये नहीं कह रहा, आप 2-3 चेंज करो जिनको आपने प्लेइंग 11 में खिलाना है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि भाई आपके ये 20 मैच उनको खिलाएंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है। आप पूरी टीम चेंज करेंगे, वही बात आ जाएगी भाई वर्ल्ड कप से पहले आप पूरी टीम चेंज कर देते हैं तो फिर वर्ल्ड कप में आपकी टीम जाके स्ट्रगल करती है। जो वर्ल्ड कप में टीमें आती हैं, आप ये देखें वो पूरी साइड लेके आती हैं जी, वो चेंजेस करके नहीं लाते, वो अपनी बेस्ट टीम लेके आते हैं। तो हमारे प्लेयर्स क्यों स्ट्रगल करते हैं कि भाई हमारे वर्ल्ड कप से पहले हमारी पूरी टीम चेंज हो जाती है। बेस्ट टाइम ये है कि भाई आप उसामा मीर को लेके जाओ, ठीक है। उसामा मीर की हाइट भी है, बेहतर हो रहा है अब काफी, ठीक है। उसामा मीर की हाइट भी है और वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, उसका अच्छी लाइन पे बॉल भी गिरा है। ख्वाह उसकी पीएसएल में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं रही, उसको मार पड़ी है, लेकिन अब ये देखें कि उसने बॉल आगे किए हैं, उसने आधी विकेट पे बॉल नहीं मारे। या तो उसने आधी विकेट पे बॉल मारे होते ना तो मैं ही यहाँ पे बैठ के बोल रहा था कि नहीं भाई उसामा मीर नहीं डिजर्व कर रहा। पेशावर ज़ल्मी का लेग स्पिनर है आरिफ याकूब, आप ये देखें कि उसने भी बॉल आगे किए हैं और उसने भी परफॉर्मेंस दी, उसने एक आधा बॉल पीछे किया होगा। आप शादाब के जितने भी मैच उठा के देख लें, वो समझ लें कि पहले ओवर में वो 2 से 3 बॉल पीछे मारता है, ठीक है, आधी विकेटों पे वो बॉल मार देता है, उसमें उसको विकेटें मिल जाती हैं। तो आप या हम लोग यहाँ पे बैठ के ये कहते हैं जी इसने 4 ओवरों में इतने आउट कर दिए। स्टैट्स की दफा मैटर नहीं करते, आपकी बॉलिंग जो स्किल नजर भी आनी चाहिए, जो नजर आनी चाहिए उस पे हमें बात करनी चाहिए। आपने ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अगर आपने चांस दिया तो फिर आप उसको ऐसे वाइस कैप्टन ही अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, हम जो स्पिनर की ऑप्शन देख रहे हैं तो इब्रार आपका पॉलिश होता है, इब्रार तो है ही है, इब्रार है, साथ उस्मान भी बेहतर बॉलिंग कर रहा है। अगर आप देखें कोयटा की तरफ से दोबारा सा जो उनके बॉलिंग एक्शन को क्लियर करने के बाद दोबारा वो खेल भी रहे हैं, लास्ट मैच में भी उन्होंने गालबन 3 आउट किए हैं। उसको आप समझते हैं कि वो इंटरनेशनल कमोडिटी है या आपको लगता है कि वो शायद नहीं हो पाए, खेल पाएंगे? वो सर इधर 34 साल की एज वाले को क्रिकेट नहीं खिला रहे, वो तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरे से कितना बड़ा है वो। आप ऐसी बात तो ना करें। नहीं मतलब वो उसकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसका आपको कंसीडर किया जा सकता है उसको, क्योंकि अभी दुनिया उसको ज़्यादा खेली नहीं है, मिस्ट्री स्पिनर टाइप जिसे कहना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असूल बना दिया है ना कि भाई 35 साल से ऊपर वाला लड़का नहीं खेल रहा। नहीं, 35 से वाला डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, टीम में तो किसी को भी खिला सकते हैं। अभी खेले नहीं है, नुमान खेले 38 के खेले। सर वो असल में वही बात आ जाती है ना कि जिसको खिलाना होता है वो खिलाते हैं, जिसको नहीं खिलाना होता कोई ना कोई रीजन दे के साइड पे कर देते हैं। आप ये देखें, आप पहले ये देखें कि उसकी फिटनेस है। मुझे ये तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन मार्क तो नजर आता है उसकी फिटनेस के ऊपर। लेकिन अगेन आप जब स्पिनर डेवलप करने की बात करते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन है बड़ी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं है। क्यों नहीं है मुझे ये तो पता है। बोर्ड की करता धरता ने बताना क्यों नहीं है, ये तो उन्होंने तैयार करने थे ना। आप ये देखें ना कि मैं जैसे हर शो में बोल रहा होता हूँ कि जब तक आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप मुझे चलें एक चीज बता दें, आपने अभी उस्मान का नाम लिया, फर्स्ट क्लास के कितने मैच खेला है? उसको भी छोड़े, उससे मेरा एक और आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपका जो लड़का पाकिस्तान खेलता है, जो पाकिस्तान से खेल के आता है, इसका मतलब है वो वन ऑफ द बेस्ट है जी। जो आपके पूरे डोमेस्टिक की मैं बात कर लें, सारे वो जो चैंपियन कप भी आ गया था, ये PSL भी आ गया था। अब सुफियान मुकीम पाकिस्तान खेला, रेगुलर खेला 6 मंथ,
फैसल अकरम दरमियान में खेला पाकिस्तान से। फैसल अकरम को एक मैच भी चैंपियन कप का नहीं खिलाया गया, PSL का एक मैच खेला सिर्फ वो। सुफियान मुकीम सिर्फ मेरे ख्याल 2 या 3 मैच खेला। तो जब आप एक तरफ पाकिस्तान में जो रेगुलर खेल रहा है टीम का परमानेंट फीचर है, PSL में टीमें उसको खिलाना पसंद नहीं करती, तो ये फिर लड़के को क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आप? चेक किधर करना है आपने? सर देखिए, मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ ना, सबसे पहले अगर आपने उनको पाकिस्तान खिलाया है, ठीक है, आपने उनको पाकिस्तान खिलाया, आपने या तो उस लड़के के साथ ज्यादती की है, ठीक है, अर्ली खिला के जी। अगर आपने अर्ली खिलाया है, ठीक है, और वो पाकिस्तान को उसने रिप्रेजेंट कर दिया है, वो डोमेस्टिक में आया है, तो आप डोमेस्टिक में उसको नहीं खिला रहे, तब भी आप उस लड़के के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, क्यों सोचेगा वो? यही माइंड वो क्या सोचेगा कि यार क्या मैं पाकिस्तान टीम में मैं रेगुलर मेंबर था और डोमेस्टिक मुझे खिलाई नहीं जा रही। तो आप ये देखें कि जो डोमेस्टिक के लड़के होंगे उन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसका, मुझे आप खुद बताएं कि या तो आपने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, ठीक है, या उस लड़के के साथ ज्यादती की है जो आने वाले लड़कों के साथ भी आप ज्यादती करेंगे जी कि भाई हम आपको खिला तो देंगे, जब मर्जी बाहर भी बिठा देंगे। तो इसकी ही वजह से आपके जितने भी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं या जो 2 तो 3 मैच खेले में पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं कि किसी और कंट्रीज की तरफ से खेलने के लिए। क्यों जा रहे हैं? सिर्फ इसी वजह से। जब तक आप अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, मुझे आप खुद बताएं। सारी बात उसने कोई और ऑप्शन देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ भी है, हम शुरू से बचपन से देखते आए हैं, आपका भी कैरियर गुजरा सारा, आपकी जितनी तगड़ी मेन टीम होती थी उतनी आपकी ए टीम भी होती थी। और हमने देखा था कि फिर शाहीन का नाम दे दिया गया एक ही जगह पे। उतने ही स्ट्रॉन्ग लड़के जितने पाकिस्तान टीम में होते थे, कोई 19-20 का भी आप कह ले चलें फ़र्क था, लेकिन आपका कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता था, फ़ौरन उधर से लड़का आके खेलना शुरू करता था। अब हम देखते हैं कि शाहीन के टूर साल में कोई एक नज़र आता है, कभी बार पीछे तो पूरे साल में कोई टूर ही नज़र नहीं आया। ये कितनी बड़ी वीकनेस है बोर्ड की या मैनेजमेंट की कि आप जो पैरेलल आपने एक और टीम तैयार रखनी थी जो कंटिन्यूसली टूर पे रहती थी, और वो लड़के बिल्कुल प्रिपेयर होते थे, क्योंकि मैच प्रैक्टिस आप जितना मर्जी अकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करें, नेट पे करें, वो हो ही नहीं सकता जो आपकी एक मैच प्रैक्टिस से आपकी वो जिसे फॉर्म कहना चाहिए आपकी बरकरार रहती। ये कितना बड़ा ज्यादती है सिस्टम के साथ। देखिए, सिस्टम के साथ ज्यादती नहीं है, सिस्टम चलाने वाले ज्यादती कर रहे हैं सिस्टम के साथ। वो क्यों कर रहे हैं कि आप ये देखें कि भाई अगर पाकिस्तान टीम का टूर है 1 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान टूर है साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, हर कंट्री में आपको पहले पता चल जाता है। तो भाई आप पहले जो भी आपने सेलेक्ट करने हैं लोग, पाकिस्तान ए का आपने जिनको नाम चेंज करके शाहीन का नाम दे दिया है, तो 1 महीना पहले आप उधर का टूर तो करवाओ। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आपको ये पता हो कि यार अगर वहां पे कोई लड़का स्ट्रगल करे तो वो उस कंडीशन का यूज टू होना चाहिए। हम वहां से उठा के टीम में लेके जाएं, या टूर वहां पे चल रहा हो, इंटरनेशनल टूर चल रहा हो, तो पाकिस्तान ए भी वहां पे खेल रही हो, तो अगर कोई लड़का अल्लाह ना करे अनफिट होता है या फॉर्म में नहीं होता, आप वो वाला लड़का उठा के ए में लेके आए, ए का लड़का उठा के आप उधर ले जाएं, या 2-3 मंथ पहले करा दें टूर। एक टूर ही कराना ना, देखें 2-3 मंथ तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नहीं, मैं क्या उससे पहले एक टूर किया हो, आपको पता हो कौन से लड़के उन कंडीशन में खेल रहे हैं। कि हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है कि भाई नए लड़के को आपने पाकिस्तान ए का टूर करवाना है, ठीक है, आप दुनिया का जौन सा मर्जी निकालने सिस्टम, जो उनका ए टीम खेल रही होती है ना, आप बिलीव करें कि उनके 11 के 11 प्लेयर इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक बात है। या वो खेल रहे होते हैं जिनको उन्होंने ड्रॉप किया होता है, या वो खेल रहे होते हैं कि भाई जिनको उन्होंने कमबैक करवाना होता है जी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, अब जैसे पाकिस्तान टीम में बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं, बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं जो करंट हैं, पास्ट की तो आप साइड पे छोड़ देना कि भाई जिनको कमबैक करवाना उनको आपने खिलाना है कि नहीं खिलाना, तो आप ये देखें, आप उनको पाकिस्तान ए का टूर करवाएं, जयेंद्र सर परफॉर्म करके आए। जैसे जिंदा मिसाल अभी हमने शदाब पे, मेरा ख्याल है कि 5 मिनट हमने बात की है, तो आप शदाब को टूर करवाएं ना कि भाई जाओ जरा पाकिस्तान ए का टूर करो, चाहे एज ए कप्तान करो, भाई परफॉर्म करो ना जरा वहां पे जाके, फिर उसके बाद हम आपको कंसिडर करेंगे। अच्छा भाई आपने अगर शदाब को पाकिस्तान टीम में ही रखना है तो भाई उसामा मीर को करवाओ ना टूर, करवा दो, बिल्कुल ठीक बात।
ठीक है। और एक के पीछे जो हम बात करते हैं, एक के पीछे एक लगा होगा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस आएगी। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन करेंगे और आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उमर अकमल से, वो हम आपके क्वेश्चन शामिल करेंगे शो में, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप ब्रेक के बाद ही आपको वेलकम कहते हैं। और उमर भाई, पीएसएल के वाले से जो डिस्कशन हम कर रहे थे, अब ये बताइए कि जो कराची की जो परफॉर्मेंस थी उसका दो चीज़ें हमें ज़रूर डिस्कस करने वाली हैं। बैटिंग में तो हमने देखा कि शुरू से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट बॉलिंग एक उनका एक ऐसा था, ट्रम्प कार्ड था, जिसमें कभी वो रन्स नहीं दे रहे थे। कल 251 करवा दिए, हसन अली को भी रन्स हुए, खुशदिल को 4 ओवर दिए गए, उसने भी बहुत रन्स करवाए। लेकिन अगर हम देखते हैं तो बाकी जो मीर हमज़ा की ख़ास तौर पे बात करना चाहिए, ये एक ऐसा बॉलर है जो कि पाकिस्तान टीम में भी टेस्ट खेलता रहा बट इवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूसली। हम देख रहे हैं, चैंपियन कप में भी देखा, इधर भी हम देख रहे हैं कि T20 के अंदर भी वो बड़ी खूबसूरत यॉर्कर कर रहा है। तो ओवरऑल आप बॉलिंग को पहले कैसे सम अप करते हैं, फिर हम बैटिंग की तरफ आते हैं। देखें, मैंने जैसे आपको बताया ना कि पहली बात तो यह है कि टॉस जीत के वार्नर ने बॉलिंग क्यों की है, ये मेरी समझ से बाहर था, जो कि आपने और मैंने डिस्कस कर ली है। इस पे तो मैं एक साइड पे कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी फिर भी जिस तरह ऊपर से पार्टनरशिप लगी थी इस्लामाबाद की, आप ये समझ लें कि मुझे ये लग रहा था कि 300 प्लस हो सकता है, लेकिन वो बीच में स्कोर नहीं हुआ, सिर्फ शादाब ने आगे थोड़ा सा खेला है और इसकी वजह से 251 हुआ है, जो कि लास्ट कुछ ओवर्स में इतना स्कोर नहीं हुआ जो जितना होना चाहिए था। कि शायद अगर ये दोनों थोड़ा सा और लंबा खेल लेते तो शायद 300 हो सकता था। आज आप कह सकते हैं कि कल का दिन कराची के लिए, अब मैं इसलिए कह सकता हूँ कि बुरा था कि उन्होंने बॉलिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद जब उनकी बैटिंग आई तो विकेट टोटली उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। अगर ये सेकंड अच्छा, आपके ख्याल में विकेट का बिहेवियर चेंज हुआ था? जाहिर सी बात है, आप ये देखें ना कि पहली इनिंग्स में जिस तरह का बॉल आया बल्ले में, सेकंड इनिंग्स में उस तरह का नहीं आया बॉल। इवन के स्पिनरों का भी जैसे बल्ले में आया बॉल, फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनरों का बॉल नीचे रह रहा था। हालांकि वार्नर की हाइट कह सकते हैं आप छोटी है, मेरे से छोटी है उसकी हाइट, वो नीचे बैठ के शॉट्स मार रहा था, फिर भी बॉल नीचे जा रहा था उसका। नो डाउट इमाद वसीम का बॉल स्किट होता है, लेकिन इमाद वसीम का बॉल और स्किट हो रहा था जी। आप ये देखें कि विकेट टोटली बिहेव उसका चेंज हुआ पड़ा था। और इस मैच को मेरा ख्याल है कि कराची भूल जाए, जो अगला मैच खेलेगी ना, मुझे इतनी उम्मीद है, जैसे मैंने आपको बोला है ना कि जिस तरह की इनकी बॉलिंग है आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इनका चौथा और छठा बंदा परफॉर्म करे। बिल्कुल, ये हमने पहले भी बड़ी बात की थी और हमने आप ये देखें कि कुछ भी है, अगर आपको ये पता है कि यार हम तो अगले राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं, तो भाई हमने दिल खोल के खेलना है। अब 250 करना था, अब उनके जितने भी बैट्समैन आए हैं, आप ये देखें कि किसी ने 14 बॉलों पे 16 किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ अब्बास ने 204 करके अगर ये कर लेते तो इनका रन रेट इस्लामाबाद यूनाइटेड से ऊपर रहना था, और ये सेकंड पोजीशन पे थे, तो मैं वो गवा दी इन्होंने। मैं यही और जितना अच्छा स्टार्ट मिल चुका था इनको, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं ना कि अब्बास ने 13 बॉलों पे 34 किया। उसके बाद मिडल ऑर्डर खुशदिल शाह आए हैं, सारे आए हैं, नबी आए हैं, ठीक है, नबी ऑलराउंडर है, लेकिन एज ए कंसीडर आपका पाकिस्तानी खुशदिल शाह होता है, न्याजी होता है। तो इन्होंने क्या किया बैटिंग, इनको तो चाहिए था कि भाई हमें फ्री हैंड मिला हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर टीम अगले राउंड में चली गई है तो कप्तान ये क्लियर मैसेज देता है कि भाई टीम तो चली गई है आगे, हमने ये टारगेट अचीव करना है। क्योंकि कराची के पास भी प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, जो कि हर फ्रेंचाइज के पास बैठा हुआ है, कप्तान भी उनका प्रोफेशनल है, दुनिया की हर क्रिकेट खेला है, तो उन्होंने तो मैसेज देना, अब करना इनका काम है जी। तो ये इतने बॉल इन्होंने क्यों लिए हैं? अगर ये वैसे भी तो हार ही गए ना, कौन सा जी पास जाके, अगर ये दिल खोल के खेलते, लगती हिटें, तो फिर क्या होना था? थोड़ा सा अगर सेंसिबल खेलते तो एटलीस्ट 204 के करीब जाके एटलीस्ट वो सिक्योर तो करते हैं ना अपनी जगह। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि बाउंड्री मारने के बाद आप ये देखें कि जितने भी कमेंटेटर्स बैठे हुए थे ना, बाउंड्री मारने, वो सिर्फ बाउंड्रीज ढूंढ रहे थे। वो भी ये बोल रहे थे कि अगर बाउंड्रीज के साथ साथ अगर ये स्ट्राइक रोटेट करें तो तब भी इन पे प्रेशर रहेगा जी। अब जहां पे 17 की एवरेज है, अगर आप 2 बाउंड्रीज मार के बाकी बॉल डॉट्स खेल रहे हैं या सिंगल कर रहे हैं तो 8-9 तो आप कर रहे हैं, या अगर 2 छक्के मार रहे हैं 13 हो रहा है, 17 की एवरेज तो नहीं पूरी हो रही जी। अगर आप बाउंड्री मार रहे हैं तो अगर बॉल नहीं मिल रहा आपको बाउंड्री का, आप स्ट्राइक रोटेट करें
तो दूसरे एंड वाला भी चांस ले सकता है, उसको वो भी बाउंड्रीज मार सकता है। तो अगर आप इस तरह थोड़ा सा कैलकुलेट करते तो शायद जो आपने बताया है कि वो वाला टारगेट अचीव करके वो सेकंड पोजीशन पे रह सकते थे। उसका फायदा होना था, इनके पास एक मैच की ऑप्शन मिल आप ये देखें ना कि इन्होंने जौन सा सिंगल छोड़ा है उसके अगले बॉल पे बैट्समैन आउट हुआ है, आप इनकी रिकॉर्डिंग निकाल के बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, क्वेश्चन भी कुछ शामिल करते हैं जी। उमर भाई, अजहर का ये क्वेश्चन है आपसे, वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने ऑब्वियसली टीम में नहीं है लेकिन आप डोमेस्टिक भी खेलता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह है? अजहर भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। आपने देखा भी होगा कि मैं इससे पहले लीगें खेलता हुआ आ रहा हूँ। श्रीलंका लीग खेल के आया हूँ, एज ए कैप्टन खेल के आया हूँ। और उसके बाद मैंने जाना था जिसमें बहुत ज़्यादा शोर मचा था कि भाई उमर क्यों इतना शोर मचा रहा है, कि भाई चेयरमैन टाइम नहीं दे रहे या कुछ भी है। उस वक्त भी मैंने एनओसी मांगी थी, मैंने युगांडा एक लीग खेलने जाना था, उसकी भी इन्होंने एनओसी नहीं दी। फिर वो एनओसी नहीं दे रहे थे तो मैंने बोला था कि भाई जो डोमेस्टिक T20 हो रहा है मुझे ये तो खेलने दो। तो आगे से मुझे उन्होंने ये जवाब दिया था कि आपने क्या ट्रायल दिए हैं या आपने मैचेस खेले हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं आपने। अब आप ये देखें कि हमारा क्रिकेट बोर्ड ही हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहा हूँ कि भाई मैं खेलना चाह रहा हूँ। दूसरा मेरा इसमें क्वेश्चन ये डिपार्टमेंट के हवाले से क्या सीन है, जो जैसे आप पहले डिपार्टमेंट सी हैं उसमें नदरन से खेलते रहे, आप HBL से खेलते रहे, तो डिपार्टमेंट के साथ तो इतनी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बोर्ड की, उसमें क्यों नहीं नजर आ रहे? देखें उसमें भी जो इन्होंने रूल्स रखे हुए थे ना कि भाई डिपार्टमेंट के जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं वो जी फिटनेस लेवल पास करेंगे तो आपने उनका हमें नाम भेजने और हमने इंडिविजुअली फिटनेस टेस्ट लेना है, ठीक है। क्योंकि वापडा पिछले साल मैं फाइनल में था, वापडा के साथ मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने रीन्यू नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने फिर वापडा से राब्ता किया और वापडा ने मुझे माजरत कर ली कि जी हम नहीं खिला सकते, हमने प्लेयर कोई और रख लिया। वजह आपने पूछा नहीं? मैं पूछने वाला नहीं हूँ कि भाई वजह, क्योंकि उनकी अपनी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि फ्रेंचाइज की और हर जो इदारा होता है उसकी अपनी मर्जी होती है कि भाई हमने प्लेयर रखना है कि नहीं रखना। डिपार्टमेंट की तो आप कप्तानी भी इतने सालों हमने देखा करते रहे हैं, इतनी लॉन्ग एसोसिएशन आपकी चल रही है, तो एकदम से अगर वो आपको कह रहे हैं जी हमने नहीं रखना, तो कुछ तो रीजन पूछनी थी ना आपने उनसे। नहीं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि नहीं हमने कोई और प्लेयर रख लिया। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद मैंने 2-3 डिपार्टमेंटों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं यार हमारे प्लेयर्स पूरे हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम तुम्हें साइन करके तुम आओ और हम तुम्हें बाहर बिठाएं, क्योंकि तुम्हारा नाम है, तुमने इतने सीनियर प्लेयर हो, हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हें हम बाहर बिठाएं। तो उसमें जो आपने बात की, क्या उनका जो डिपार्टमेंट का फिटनेस टेस्ट होता है वो भी PCB लेता है क्या, या वो खुद लेते हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी, ठीक है, और जाहिर सी बात है मुझे कोई खिला नहीं रहा था, तो मैंने उस पर, मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उन्होंने कहा था जी हम खुद भी फिटनेस टेस्ट लेंगे और अगर हमें किसी पे शक हुआ या कुछ भी, हम खुद बुला के उसका फिटनेस टेस्ट ले लेंगे, और अगर आपने ना सही हमें रिपोर्ट दी तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती है कि फिटनेस पे अगर बाहर करना है तो भाई ये PSL या ये डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी हुई है, तो आपने वो लड़के खिलाए हैं जो कि मैं आपको अभी भी कहता हूँ तो आप फिटनेस टेस्ट उनको कहते हैं अब ले ले मेरा, तो मैं तो कह रहा था, लिए नहीं उन्होंने। मैं आपको यही तो चीज कह रहा हूँ, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैंने उनको ये बोला था कि भाई युगांडा आपने नहीं जाने देना, NOC नहीं देनी है आपने, भाई मेरा कर लो। अब फिटनेस टेस्ट मैंने एक दिन में सारा दिया है जी, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि शायद मेरे पास उसकी रिपोर्ट पड़ी हो, मैं आपको शायद दिखाऊं अगले प्रोग्राम में, कि एक दिन में मैंने सारा फिटनेस टेस्ट दे दिया है, ठीक है। सिर्फ 2 किलोमीटर वाला जो था वो मेरा ख्याल है 1 मिनट मैं लेट था, बाकी सारे जितने भी मेरे फिटनेस टेस्ट थे वेट लिफ्टिंग के या स्प्रिंटों के, वो मैंने क्लियर किए हैं, ऑन टाइम किए हैं। अगर मैंने 3 रन लेने हैं तो वो मेरा ख्याल है कि 11 सेकंड से पहले मैंने 3 रन लेने हैं, तो वो मैं रन ले रहा था 10 सेकंड में, 9.5 सेकंड में, या आप कह लें कि 10.5 सेकंड में रेंज आप ले रहे थे, विद इन द रेंज में ले रहा था, ठीक है। जो वेट लिफ्टिंग था हमारा बॉडी वेट,
उसके मुताबिक मैं 10-10 15-15 केजी ऊपर उठा के वो सारे मैंने क्लियर किए हैं। सिर्फ 1 मिनट मैं लेट हुआ हूं पूरे फिटनेस टेस्ट में, ठीक है, और उसकी वजह से मुझे डोमेस्टिक ना खिलाया जाए। फिर मैंने इनको बोला कि यार मुझे टीम के साथ रहने दो, 3 दिन के बाद मैच है, ठीक है, मैं टीम के साथ रहता हूं, ठीक है, मैं पिंडी जाके टेस्ट दे दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। इन्होंने कहा नहीं जी सॉरी। तो फिर मैं और किस डिपार्टमेंट के लिए आपने? नहीं डिपार्टमेंट के लिए नहीं, ये जो नेशनल T20 हुआ था, ठीक। इन्होंने कहा जी नहीं जी हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर मैं गया उधर, सॉरी ये बात थी श्रीलंका लीग की, ठीक है। इन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही मैं श्रीलंका में लैंड किया हूं, ठीक है, वहां पे मेरे सामने पिक्चर आती है जी आजम खान की। अच्छा। अब आजम खान ने आपको लगता है फिटनेस टेस्ट दिया होगा? मुझे ये बताएं। अब वो आपसे तेज तो नहीं दिया भी होगा तो मुझे सिर्फ एक चीज बताएं ना, आजम खान ने फिटनेस टेस्ट दिया होगा? अगर मुझे ये कह सकते हैं कि भाई नहीं आपने नहीं क्लियर किया, हम आपको टीम का ड्रेसिंग रूम भी नहीं शेयर कर सकते जी, ठीक है भाई, आजम लीग से आया था, अगर उसने फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर किया था तो भाई फिर वो कैसे टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकता? सबसे खतरनाक बात है जी, रूल सबके लिए होने चाहिए, लॉ इज फॉर एवरीवन। ये जरूर हम बात करते हैं, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद आपके क्वेश्चन शामिल करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। जी उमर भाई, आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, आरिफ हुसैन साहब ने पूछा है, पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर प्रोड्यूस किए हैं, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, उससे वसीम अकरम भी ऑलराउंडर में ही हम कंसिडर करते थे। अब कुछ टाइम से कोई हमारे पास प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं आ रहा। 7-8 लड़के हैं बट कोई हमारे पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जिसको हम कहेंगे हार्दिक पांड्या की तरह या बेन स्टोक की तरह। क्या रीज़न लगती है पाकिस्तान इतने लड़के अभी भी देख रहे हैं हम, 7-8 लड़के हैं, वसीम जूनियर है, फ़हीम है, उसके अलावा भी आमिर जमाल है, ये इतने लड़के बावजूद हमने ट्राई भी काफ़ी किए, कोई पक्का नहीं ऐसा लड़का देख सके जो फिक्स हो और परमानेंट पाकिस्तान को लेके चले टीम को। आप देखें सबसे पहले हमारे पास जो ऑलराउंडर आया था ना, रज़ाक भाई की जगह, अजहर महमूद की जगह या अजहर भाई की जगह, उसके बाद हमारे पास आया था अनवर अली। अनवर अली बिल्कुल ठीक है, अनवर अली फील्डर भी अच्छा था, बॉलिंग भी अच्छी करता था, बैटिंग भी अच्छी करता बेहतरीन था। ठीक है, हमने उसको एक उठा के एक साइड पे कर दिया, उसकी क्रिकेट इंटरनेशनल खत्म कर दी हमने। अब आपके पास कौन से ऑलराउंडर बचते हैं मुझे आप खुद बताएं। फ़हीम अशरफ, ठीक है, जिनको मैं समझता हूँ कि भाई ये प्रॉपर बॉलर्स हैं और प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है। मैं एक तरफ एज नहीं दे रहा कि यार इनकी बॉलिंग अच्छी है या इनकी बैटिंग अच्छी है। उसके बाद मैं, अगर आप मेरे से सेकंड ऑप्शन पूछते हैं तो वो है आमिर जमाल जी, ठीक है, कि वो बैटिंग भी प्रॉपर करता है, वो बॉलिंग भी प्रॉपर करता है और फील्डिंग में भी जान मारता है। फ़हीम अशरफ भी सेम है, नो डाउट। वसीम जूनियर है लेकिन वो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता, वो बॉलिंग अच्छी करता है, फील्डिंग अच्छी करता है, लेकिन बैटिंग उस तरह की नहीं करता, जब ज़रूरत पड़े तो वो परफॉर्म करे। लेकिन ये दो ऑलराउंडर्स ऐसे हैं कि अगर बैटिंग में भी ज़रूरत पड़े ना तो ये परफॉर्म करते हैं। तो ये दो ऑलराउंडर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं, इन दोनों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब्बास अफरीदी में आप पोटेंशियल देखते हैं ऑलराउंडर बनने का? कल उसने अच्छी बारी ली, 34 रन किए, बिट्स एंड पीसेस में उसकी बारी हम देखते हैं कि अच्छी इनिंग्स खेल जाता है, उसमें लगता है कि पोटेंशियल है। उसका इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि ऑलराउंडर बनूं। वैसे तो शहीन भी अब कहते हैं कि मुझे ऑलराउंडर ही कहा जाए, बॉलर क्यों लिखते हैं मेरा नाम? देखें, मैं जो बात है ना कि मैंने अभी अब्बास की बैटिंग उस तरह नहीं देखी जो कि मुश्किल कंडीशन में बारी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आमिर ने स्कोर किया, ठीक है, उसके बाद फ़हीम अशरफ ने स्कोर किया न्यूजीलैंड में, ठीक है, अब्बास ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। हाँ, अब्बास थोड़ा सा मेहनत करे तो शायद बन सकता है, लेकिन डिपेंड वही का होता है कि अगर अब्बास ने बैटिंग शुरू कर दी तो उसकी बॉलिंग इफेक्ट होगी। तो बेहतरीन हाल यही है, बेटर यही है कि वो बॉलिंग पे ही अपनी कंसंट्रेशन रखे, बैटिंग आए। जैसे आपको पता है इंग्लैंड की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की, कि उनके बॉलर्स आते हैं, वो फिर एक प्लान के साथ आते हैं, वो फुली अटैक शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब्बास को सिर्फ ये अपने माइंड में हो कि यार मैंने जाना है ना, सिचुएशन जैसी मर्जी है, ठीक है, मैंने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है कि भाई मैंने अब मार दाड़ करनी है, ठीक है, मैंने अपने आप को ऑलराउंडर नहीं कंसिडर करना।
या मैंने नहीं बताना कि यार मैं ऑलराउंडर हूँ, प्रेशर एक्स्ट्रा बिल्ड अपने पे ना वो करवाएं। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर लेगा अपने पे तो वो आउट होगा। जो उसने 30-35 करना है या 40 करना है, जैसे उसने पिछले मैच में किया है कि मार धाड़ के उसने किया है, तो उसने 34 स्कोर कर लिया। अगर वो इसी माइंड के साथ खेलेगा ना, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा उसको सक्सेस मिल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। आज रेस्ट डे है जी, जिस तरह हमने बताया, और कल दोबारा से जो है आगाज़ होगा। कल क्वालिफायर खेला जाएगा लाहौर में, अब तमाम मैचेस खेले जाएंगे और आप लोग ज़रूर स्टेडियम में एंजॉय कीजिएगा। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।